साथियों, स्वागत है आप सभी का एसएस क्लासेस में। साथियों, जब से बीपीएससी टीआरई 4 का विज्ञापन यहाँ पे जारी हुआ है, लोगों के मन में अलग अलग तरीके के ख्याल आ रहे हैं और ये ख्याल आना भी चाहिए, क्योंकि प्री का जिस तरीका का सिलेबस यहाँ पे बनाया गया है, इसका सिलेबस और जो बीपीएससी का मेन एग्जाम सीएससी का होता है उसका सिलेबस में बिल्कुल भिन्नता नहीं है। सेम टू सेम डिटो सेम वही सिलेबस डाल दिया गया है। तो यहाँ तो आंदोलन चल रहा है अभी, अगर देखते हैं ज़्यादा चांस है कि अगर कुछ बदलाव होता है तो बहुत बढ़िया है। लेकिन जिस तरीका का फिलहाल अभी शिक्षा मंत्री का रवैया है, आप लोगों ने देखें कि डायरेक्ट उन्होंने ये बोल रहा है कि जो छात्र मांग करेंगे क्या हम वो चीज़ सब कुछ मान लेंगे क्या। यहाँ तक भी ये बोल दिए थे, अगर शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं अगर के ये मांग कर दे कि बिना परीक्षा का नियुक्ति हमें किया जाए तो क्या हम ऐसे नियुक्ति कर लेंगे का। तो ये अपने वो बातों पर वो अडिग हैं, थोड़ा सा भी मतलब उनके बात से ये नहीं लग रहा है कि जो आप लोगों का सिलेबस है उसमें बदला जा सके। लेकिन ज़्यादा चांस है कि जो आपका सिलेबस है वो बदले या न बदले, लेकिन जो इसमें 2-3 मांग जो लास्ट वीडियो में हमने बताए थे आपके, हो सकता है ये चीज़ वहाँ पे लागू कर दिया जाए। फिर भी हम अभी तक तो कुछ भी बदलाव नहीं है, इसलिए अभी के अकॉर्डिंग आखिर में आप लोगों को किस तरीका से आपको तैयारी करना चाहिए, कौन कौन से बुक्स पढ़ने चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए, क्या कुछ रहेगा इस वीडियो में, हम सब कुछ आप लोगों के लिए यहाँ पे बातें करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात हो जाता है ना कि इतना ज़्यादा भारी सिलेबस है ना कि अगर कि आप 6 महीने तक कंटिन्यू यहाँ पे पढ़ाई कीजिएगा ना, तब जाके आपका 100% जो सिलेबस है वो कवर हो पाएगा। इसीलिए आपका जो तैयारी करना होगा वो स्मार्ट तरीके से तैयारी करना होगा। पढ़ने से ज़्यादा ये ज़रूरत होगा क्या चीज़ हम नहीं पढ़ें, ठीक है। तो हमारे साथ आप लोग बने रहिएगा, हर एक चीज़ के लिए हम यहाँ पे आप लोग का डाउट क्लियर करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि आखिर में बीपीएससी टीआरई 4 का जो है उसका सिलेबस क्या है, थोड़ा सा ओवरव्यू हम दे देते हैं। प्री एग्ज़ाम का हम बात कर रहे हैं, मेंस एग्ज़ाम का हम इसमें कुछ भी बात नहीं कर रहे हैं। प्री में अगर क्या आइएगा तो आपसे 150 सवाल पूछे जाएंगे, जिसके लिए यहाँ पे 150 मार्क्स आपका रहेगा और जो निगेटिव मार्किंग रहेगा 1/3 रहेगा। और इसके लिए समय याद रखिएगा, मात्र और मात्र 2 घंटे का समय दिया गया है। और भी परीक्षा में 150 सवालों के लिए यहाँ पे 2.5 घंटे का समय दिया जाता है, लेकिन इस परीक्षा में आपको मात्र और मात्र 2 घंटे का समय दिया गया है। तो आपका एक्यूरेसी के साथ में यहाँ पे स्पीड भी अच्छा खासा होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात है इस चीज़ का कि इसका पासिंग मार्क्स है। जैसे कि देख पा रहे होंगे, यूआर का 60, बीसी का लगभग 55 मार्क्स, ईबीसी का 51 और एससी एसटी फीमेल और हैंडीकेप्ड लोगों का 48 नंबर। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि प्री एग्ज़ाम में, कौन सा एग्ज़ाम? प्री एग्ज़ाम में। प्री एग्ज़ाम में अगर कि आप लोग इतना लेके नहीं आते हैं तो ऑटोमेटिक फेल हो जाइएगा वहाँ पे। फेल मतलब कि आपका कितना नंबर आया, सबसे टॉपर का कितना आया, उससे कोई मतलब नहीं होगा और आप यहाँ पे अनक्वालिफाइड हो जाइएगा मेंस के लिए। सबसे हार्ड टेक और सबसे जो खराब चीज़ है यही न्यूनतम महारता है। आपको पता होना चाहिए, अगर कि आप नॉर्मल बीपीएससी का जब एग्ज़ाम दीजिएगा ना, तो वहाँ पे 40 नंबर और 45 नंबर लाने में लोगों को हालत ख़राब हो जाते हैं। इतना टफ लेवल का सवाल पूछता है बीपीएससी। इससे पहले आपने देखा होगा जो एईडीओ का एग्ज़ाम हुआ था या 71th बीपीएससी का जो प्री हुआ था, उसका पेपर देखने के बाद पसीने छूट गए थे लोगों को। तो ये जो चीज़ है ना, इसको इतना आसान मत लीजिए कि आप 60 मार्क्स लेके आ जाइएगा। 60 मार्क्स के लिए भी आपको अच्छे खासे वहाँ पे तैयारी करना होगा आप लोगों को, ठीक है। अब देखते हैं कि आखिर में सिलेबस क्या है और कितना कितना सवाल नॉर्मल जो बीपीएससी का एग्ज़ाम होता है उसमें सवाल पूछा जाता है, ठीक है। तो देख लीजिए, सबसे पहले आपका हम सिलेबस बता देते हैं, कौन कौन सा विषय आपका प्री एग्ज़ाम में यहाँ पे शामिल है। समान विज्ञान, भारत और बिहार का यहाँ पे देखिएगा तो इतिहास है। फिर भूगोल, भूगोल में भारत का भूगोल और बिहार का भूगोल। यहाँ पे बीपीएससी ने ये हाईलाइट कर रखा है बार बार। यहाँ पे वो चाहता तो ये भी दे सकता था केवल भारत का इतिहास या भारत का भूगोल, लेकिन वहाँ पे जब आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखिएगा तो वहाँ पे ये चीज़ हाईलाइट किया गया है कि बिहार का इतिहास भी पढ़ना है, बिहार का भूगोल भी पढ़ना है। इसीलिए बिहार के संदर्भ में बिल्कुल भी आप छोड़ नहीं सकते हैं, हर हाल में आपको पढ़ना होगा। ये जो बिहार स्पेशल होगा ना, हर सब्जेक्ट हम ऑल यहाँ पे यूट्यूब पर आप लोगों को करा देंगे, एक एक मास्टर वीडियो हर एक सब्जेक्ट का बना देंगे, ताकि आप एग्जाम से पहले केवल एक बार अच्छे से ओवरव्यू देख लीजिएगा, तो वहाँ पे आप लोगों का सवाल बन जाएगा। फिर आता है अगला चीज़, इंडियन पॉलिटी से सवाल पूछा जाएगा, इकोनॉमिक्स से सवाल पूछा जाएगा। फिर आता है क्या, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से सवाल पूछा जाएगा और मानसिक योग्यता से आप लोग का यानी कि रीजनिंग से सवाल पूछा जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो आप लोग का ऑफिशियल जो ये
सिलेबस जारी हुआ है उसमें तो केवल लिखा हुआ है मानसिक योग्यता। मानसिक योग्यता मतलब क्या हुआ? रीजनिंग हुआ। लेकिन जहाँ तक हमको चांस लग रहा है कि यहाँ पे मैथ भी आप लोगों से 10 सवाल यहाँ पे पूछा जाएगा, जैसे कि बीपीएससी अपना एग्जाम में सवाल यहाँ पे पूछता है। अब देखते हैं कि अभी तक क्या ट्रेंड रहा है। कोई भी आप बीपीएससी का वनडे एग्जाम देखिएगा जिसमें एमसीक्यू के रूप में सवाल पूछता है, तो उसी के बेस पे हम ये बता रहे हैं आपको। सामान्य विज्ञान से लगभग 25 से 30, 28 से 30 सवाल देखते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बीपीएससी के लिए क्या क्या होता है एक बार देख लीजिए यहाँ पे। सबसे पहले एक हो गया आप लोग का इतिहास, दूसरा हो गया करंट अफेयर, और तीसरा जो आप लोग का यहाँ पे है वो हो गया बिहार स्पेशल। ये 3 सब्जेक्ट अगर आप लोग को देखें ना, ये 30 सब्जेक्ट से ही लगभग 70 से 80 सवाल आप लोग को देखने को मिल जाएगा, मात्र ये 3 सब्जेक्ट से। इसीलिए आपको एक भी पॉइंट को मिस नहीं करना होगा। कम से कम एटलीस्ट जो टॉप 10 हम टॉपिक बताए हैं उसको तो आपको करना ही करना होगा। सामान्य विज्ञान से 28 से 30 सवाल पूछा जाता है, भारत का इतिहास से और बिहार का इतिहास से। और इसमें आईएनएम नहीं लेते हैं क्योंकि इसमें क्या दिया गया है कि आईएनएम से हम अलग से सवाल पूछेंगे। तो एक्चुअल में आईएनएम भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है आधुनिक भारत का इतिहास का ही हिस्सा है, लेकिन बीपीएससी हमेशा से ये टॉपिक को अलग मान के चलता है। इतिहास से अगर देखिएगा तो 30 सवाल, लगभग 25 से 30 सवाल यहाँ पे पूछा जाता है, और करंट अफेयर से यहाँ पे देखिएगा तो 30 सवाल देखने को मिलता है। कहने का मतलब क्या है? साइंस प्लस करेंट अफेयर प्लस हिस्ट्री, ये देख रहे हैं कितना वेटेज हो रहा है। लगभग 80 से 90 सवाल यहाँ पे इसका वेटेज हो जा रहा है। इसीलिए वेटेज के अनुसार आपको पढ़ाई करना होगा। और भूगोल में देखिएगा तो 15 से 20 सवाल, पॉलिटी में 15 से 20 सवाल, और वही के फिर देखिएगा यहाँ पे लगभग अर्थशास्त्र में, तो इसमें भी 15 से 20 सवाल यहाँ पे पूछा जाता है। राष्ट्रीय आंदोलन से 10 सवाल आपको देखने को मिलेगा, 10 से 12 सवाल। करें ये रीजनिंग और मैथ से भी 10 सवाल आपको आसपास देखने को मिलेगा। और जो करंट अफेयर है, करंट अफेयर से भर भर के सवाल पूछा जाता है, खास करके जो है बिहार का करंट अफेयर और यहाँ पे जो है भारत का करंट अफेयर। इससे सवाल आपको 25 से 30 सवाल देखने को मिलता है, और ये टोटल जो होता है 150 सवाल होता है। अब बात यहाँ पे आती है कि आखिर में इन टॉपिक्स को पढ़ने के लिए सबसे सटीक बुक क्या चाहिए। क्योंकि देखिए जो आपका ये है ना, एग्ज़ाम आपका हो सकता है नवंबर लास्ट से या दिसंबर लास्ट से आप लोग का एग्ज़ाम हो जाएगा, एटलीस्ट प्री का तो एग्ज़ाम हो जाएगा। तो अब सबसे बड़ी सवाल आता है कि इतना बड़ा सिलेबस को आपको 2 से 3 महीने में कैसे आप कवर कर पाइएगा। तो आपको ये पूरा का पूरा सिलेबस नहीं पढ़ना है, हम बार बार कह रहे हैं। अगर के पूरा के चक्कर में करने पा चलिएगा तो 1-2 सब्जेक्ट ही आप कर पाइएगा, और वहाँ पे आप लोग का समय खत्म हो जाएगा। इसीलिए स्मार्ट तरीका से, स्मार्ट तरीका कहने का मतलब मेरा क्या है कि मान के चलिए कि हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री से जिस टॉपिक से ज़्यादा सवाल पूछता है उस टॉपिक को हम अच्छे से कर लिए, बाकी को किए या छोड़ भी दिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमको एटलीस्ट इतना कोशिश करना है कि जो न्यूनतम पासिंग मार्क्स हैं कम से कम उतना से कम नंबर ना आए, और अगर के अधिकतम अगर के हमारे पास 80-85 नंबर आ जाए तो बहुत ही बेहतर बात होगी। खैर, इसमें निगेटिव मार्किंग है। अभी देखते हैं जो आंदोलन चल रहा है, आई विश की मैं कोशिश करता हूँ कि जो आप लोग का ये चीज़ हैं प्री और मेंस का सिस्टम ही ख़त्म हो जाए, और जो निगेटिव मार्किंग है ये तो बिल्कुल ही यहाँ पे हटा दिया जाना चाहिए। ठीक है, बाकी देखते हैं, लोग लगे रहिए। देखिए अगर कि आप लोग में एकजुटता रहेगा ना तो सरकार को हर हालत में आपका बात मानना ही पड़ेगा, ये चीज़ आप लोग मान लीजिए। अब देखिए बेस्ट बुक क्या रहेगा आप लोग का हिस्ट्री हिस्ट्री के लिए, घटना चक्र का पूर्वालोकन। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आप 17 को बुक मत पढ़ने बैठिएगा भाई। अगर के 17 को बुक पढ़िएगा तो आप वहाँ पे नहीं कर पाइएगा, ना ही ये बुक कर पाइएगा ना ही वो बुक कर पाइएगा। किसी एक बुक और अधिकतम से 2 बुक, इससे ज़्यादा आपको नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारा सब्जेक्ट है, कम समय है, आपको वहाँ पे सब चीज़ पढ़ना है। हिस्ट्री के लिए घटना चक्र ले लीजिए, पूर्वालोकन। पूर्वालोकन अगर के हम आपको दिखाना चाहें तो थोड़ा देख पा रहे होंगे शायद, देखिए ये पूर्वालोकन है, दिखाई दे रहा है आप लोग को? ये दिखाई दे रहा होगा, देखिए ये जो बुक है ये पूर्वालोकन है। इसी तरीक़ा से सारा सब्जेक्ट का अलग-अलग आता है, तो ये आप लोग ले लीजिएगा। थोड़ा महँगा मिलता है, लेकिन अगर कि एक लीजिएगा ना तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये काम आएगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इतना टफ़ ये सिलेबस बनाया है, जो बच्चा अगर के ध्यान से तैयारी कर लेगा ना तो उसका जो बीपीएससी का मेन एग्ज़ाम है ना वो भी वो क्रैक कर सकता है, क्योंकि सेम सिलेबस है वो।
हिस्ट्री के लिए आप घटना चक्र का पूर्वावलोकन, ज्योग्राफी के लिए भी घटना चक्र का पूर्वावलोकन, पॉलिटी के लिए भी घटना चक्र का पूर्वावलोकन और साइंस के लिए भी घटना चक्र का आपको पूर्वावलोकन करना है। अब इम्पोर्टेंट आता है बिहार स्पेशल आप कैसे कीजिएगा। बिहार स्पेशल के लिए केवीसी नैनो का एक बुक आता है, बिहार समग्र नाम से ये आता है, आप इसको ले लीजिएगा। अगर कि आप ये थोड़ा सा बल्कि बुक है, अगर कि आप इतना नहीं कर पाइएगा तो एक इडुटेरिया का बुक आता है, बस पतला सा ही बुक आता है, उसको भी कर लीजिएगा तो आपका ओवरव्यू वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, करेंट अफेयर के लिए कौन सा बुक आपको फ्लो करना चाहिए, तो घटना चक्र का आय दृष्टि ये बुक आता है और इसका ये खासियत है ना, ये एग्ज़ाम से कुछ दिन ही पहले आता है। एग्ज़ाम से आई थिंक 1 महीना पहले या 20 दिन 25 दिन पहले ही आएगा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है, इसमें बहुत ही बेहतरीन तरीका से ये चीज़ दिया रहता है। अगर कि आपको अभी से ही करना है तो जो स्पीडी का वार्षिकांक आता है उससे फॉलो कर सकते हैं। और बिहार करंट अफेयर के लिए भी घटना चक्र का भी बुक आता है। अगर कि आप घटना चक्र का बुक लेने में असमर्थ है या नहीं मिल रहा है तो आपको क्या करना है, इडुटेरिया का बिहार स्पेशल का यहाँ पे बुक आता है, ठीक है, करंट अफेयर का, तो आप उससे भी कर लीजिएगा। इकोनॉमिक्स के लिए क्या करना है, इकोनॉमिक्स के लिए आपको बुक नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा पतला सा लूसेंट में जो इकोनॉमिक्स का चैप्टर दिया गया है 20 से 25 पन्ना वाला होगा, केवल नॉर्मल जो पंचवर्षीय योजना क्या होता है, किस तरीका से जब भारत आज़ाद हुआ तो हमारा अर्थव्यवस्था में आरबीआई का क्या कार्य वगैरह था, ये सब जो था ओवरव्यू आप लोग पढ़ लीजिएगा। बाकी जो इससे सवाल आपसे पूछा जाएगा करेंट बेस्ड यहाँ पे सवाल पूछा जाएगा, ठीक है। अब बात आती है कि इतना बड़ा चैप्टर है, इतना सारा चीज़ आपको पढ़ना है, कैसे आप कर पाइएगा यहाँ पे इतना चीज़ों को पढ़ना? तो आपको क्या करना है, जब लास्ट वीडियो हम आपको शायद जो पढ़ाए थे या बताए थे, उसमें ये चीज़ हम बताए थे आपको, जैसे कि ये वीडियो, अगर कि ये वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर ये वाला वीडियो आप लोग देख लीजिए। इसमें हम क्या बताए थे कि हर सब्जेक्ट का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स था, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, इसका जो टॉपिक्स था इम्पोर्टेंट ना, 10-10 टॉपिक हर सब्जेक्ट से हम आपको बताए थे कि ये आप लोग कर लीजिएगा तो वहाँ पे हो जाएगा। तो सेम चीज़ पढ़ने का आप लोग का तरीका भी वही रखना चाहिए। हर सब्जेक्ट का जो 10 टॉपिक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से सवाल बीपीएससी बार-बार पूछता है, ये सबसे पहले आपको करना है। पढ़ना तो सब है, लेकिन अगर पढ़ सब नहीं पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो ये पॉइंट है 10 टॉपिक हर सब्जेक्ट का, इसको आप लोग कर लीजिएगा, फिर भी वहाँ पे काम हो जाएगा, ठीक है। अभी तो सब लोग आंदोलन में लगे हुए हैं, जोर लगाइए कि ये सारा ये जो माथापेची से ये इसका टेंशन ही खत्म हो जाए, इसको सरकार को वापस लेना ही पड़े। फिर भी आपको ये भी ध्यान में रख कर तैयारी करना होगा कि अगर के नहीं ख़त्म होता है तो क्या करेंगे, आपको यहाँ पे एग्ज़ाम के लिए भी तैयारी करना होगा। तो डेली कम से कम अभी से ही 2 से 3 घंटा आपका डेली टारगेट बेस यहाँ पे पढ़ाई होना चाहिए और फुल मॉक टेस्ट आप देने का कोशिश करें। फुल मॉक टेस्ट अभी मत दीजिएगा, जब आपका लगभग हम मान के चलते हैं 60 to 70% जब आपका सिलेबस यहाँ पे ख़त्म हो जाता है तब मॉक टेस्ट आप देना स्टार्ट कीजिएगा। अभी सिर्फ और सिर्फ जो घटना चक्र है उसको रट्टा मारने के लिए आप काम कीजिए, ठीक है। उसके बाद जो भी इम्पोर्टेंट होता है मैं अपने द्वारा कोशिश करूँगा कि आप लोग का हेल्प करता रहूँ, ठीक है। बाकी जितना मैंने चीज़ बताया उसको थोड़ा-सा आप लोग फॉलो कीजिए, सिलेक्शन तो आप लोग का ज़रूर होगा। अरे आप लोग का नहीं होगा तो किसका होगा? शेर है भाई आप लोग, ऐसा थोड़ी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, बाय बाय।